महादेव को कोई 56 भोग प्रिय नहीं है, कोई हीरे मोती प्रिय नहीं है। अगर कोई एक लोटा जल महादेव को अर्पण कर दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो एक लोटे जल में ही शंभू प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर कोई मनुष्य भस्मी के द्वारा महादेव का अभिषेक करे और फिर उस भस्म को स्वयं धारण करना चाहे, तो यह भस्म भी कौन सी होती है? तो हमारे संतों ने 3 प्रकार की भस्म बताई है। एक होती है स्रोत भस्म। जैसे संसार में बहुत लोग हैं जो अपने घर में रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज अग्नि में कंडे के ऊपर 5 आहुति भोजन की देते हैं, स्वयं भगवान को खिलाते हैं, क्योंकि अग्नि भगवान का मुखार विंद है। हम भगवान को कहाँ खिलाने जाएं? तो बहुत विद्वान लोग अग्नि में भगवान को 5 आहुति देते हैं भोजन की। तो उसके द्वारा जो भस्म निकलती है उसके द्वारा भी महादेव का अभिषेक होता है और फिर उसे अपने माथे पर धारण कर ले। तो हमारे संतों ने कहा कि हमारे द्वारा बहुत से ऐसे दोष हो जाते हैं, जैसे हम चलते हैं तो चलते चलते कितने जीव मर जाते हैं, पर भगवान इन दोषों को कभी नोट नहीं करते हैं। कितना दयालु है मेरा भगवान कि चलते फिरते इतने जीव मर गए पर भगवान उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। हम खेती करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, कितने जीव मर जाते हैं, फिर भी भगवान उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। हम मकान बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं घर में, तो कितने जीव मर जाते हैं मेरे भाई बहनों, पर भगवान कितना दयालु है। संसार के सामने अगर एक अपराध करोगे तो वो मनुष्य क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में दया नहीं है। पर धन्य है मेरा परमात्मा, इतना दयालु है कि मनुष्य के अनेक अपराधों को क्षमा कर देता है। तो हमारे संत कहते हैं कि भगवान तो क्षमा करता ही है, पर जो अपराध जाने अनजाने में हो गए हैं तो मनुष्य को उन अपराधों से मुक्ति पाने के लिए बहुत नियम कर सकता है। जैसे अग्नि में 5 आहुति डाल करके मनुष्य अपने अपराधों से छूट सकता है। अगर आटे की गोली बनाए और नर्मदा मैया के जल में छोड़ दे, अगर नित्य प्रति मनुष्य ये उपाय करता है तो हमारे संत कहते हैं कि वो मनुष्य कर्ज मुक्त भी हो जाता है। अगर रोग ज्यादा है तो वह मनुष्य अगर 108 गोली आटे की बनाए और नर्मदा जी के जल में प्रवाहित कर दे तो मनुष्य का रोग भी नष्ट होता है। तो मेरे भाई बहनों, मनुष्य को ज्यादा टोने टोटके के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहिए, पर जो सीधा सीधा उपाय है, जो सरल उपाय है, जिससे किसी जीव का भला भी होगा, जिस आटे की गोली को नर्मदा जी में, गंगा जी में, चंकेश्वरी मैया में प्रवाहित करते हैं हम, तो वहां कितने जीव पलते हैं। हमारे उस अन्न के द्वारा कितने जीवों को भोजन मिलेगा, कितने जीव तृप्त हो जाएंगे। वह जीव जब हमें आशीर्वाद देंगे तो वही आशीर्वाद हमारे जीवन के रोग, शोक, संताप और दरिद्रता को दूर करने वाले होंगे।